लर्नर्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। मैं हूं डॉक्टर जया चावला और आज हम एमकॉम 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट मार्केटिंग रिसर्च के चौथे यूनिट का टॉपिक टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन रिसर्च, जिसे प्रेरणा अनुसंधान की विधियां कहते हैं, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व में जो वीडियो हमने देखा था उसमें हमने मोटिवेशन रिसर्च का इंट्रोडक्शन जाना था। मोटिवेशन रिसर्च या प्रेरणा अनुसंधान वह विधि है जिसके द्वारा शोध करने वाले उपभोक्ताओं की मनोवैज्ञानिक स्थितियों को जानते और पहचानते हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उपभोक्ता कई बार अपने खुद के विषय में बहुत सारी बातें नहीं जानते और ऐसी बातों को जानना, ऐसी बातों को पहचानना, ऐसी बातों को उपभोक्ताओं के अंदर से निकालना, यही मोटिवेशन रिसर्च का उद्देश्य है। तो आज हम किस तरह से उपभोक्ताओं के सुसुप्त मन में, उनके अवचेतन मन में जो बातें हैं, जो उनकी आदतें हैं, व्यवहार है, उसे हम कैसे उनके मन से निकाल कर सामने लाएं, जिससे कि हम अपने उत्पादन को इस तरह से डिज़ाइन करें कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्रदान की जा सके। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे मोटिवेशन रिसर्च की टेक्निक्स। शुरू करते हैं। मोटिवेशन रिसर्च की विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, जिनमें से ट्रेडिशनल टेक्निक है, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टेक्निक, डेप्थ इंटरव्यू टेक्निक, प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंतर्गत फिर आते हैं द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, द सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, द पेयर्ड पिक्चर्स टेस्ट और थर्ड पर्सन टेस्ट। अब इन विधियों को हम आज के इस वीडियो में एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक और क्वेश्चनर टेक्निक, जिसे हम परंपरागत विधि या प्रश्नावली विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत एक प्रश्नावली तैयार की जाती है और ये प्रश्नावली कौन तैयार करता है? कुछ मनोवैज्ञानिक होते हैं। वो मनोवैज्ञानिक मदद करते हैं व्यवसायियों की कि वे एक प्रश्नावली तैयार करें और उस प्रश्नावली को उपभोक्ताओं को दिया जाता है, या तो डायरेक्ट उनके हाथ में ही दिया जाता है, या आप डाक के द्वारा दे सकते हैं, या आजकल तो देखो मेल हो गया है, आप ईमेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, विभिन्न प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, या आप किसी और तरीके से क्वेश्चनर्स या प्रश्नावलियों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। उपभोक्ता इन प्रश्नावलियों को पढ़ते हैं, उसे जो भी उसमें प्रविष्टियां हैं उसे भरते हैं और उसके बाद ये प्रश्नावली वापस व्यवसायी के हाथ में आ जाती है। जब वह उसके हाथ में आती है तो फिर वह उसे क्या करता है? उसे ले जाकर देता है मनोवैज्ञानिक को। मनोवैज्ञानिक का काम होता है कि जो प्रश्नावली में उपभोक्ताओं ने जो उत्तर दिए हैं उनके आधार पर वह उनके व्यवहार के बारे में जानता है। तो ये जो तकनीक है ये बहुत ही पुरानी है, इसीलिए इसे परंपरागत विधि कहा गया है और आजकल ये उतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती है। इसके बाद आती है अनुभव व ज्ञान विधि। अनुभव व ज्ञान विधि वह तकनीक है जिसमें विपणन करने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाकर वो आपस में कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ आपस में वो विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्व में उपभोक्ताओं के विषय में ज्ञान होता है, उन्हें उनके बारे में कई तरह के अनुभव होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से अपने अनुभव बांटते हैं और उसके आधार पर वो ये सोचते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए है, कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो हमारे ग्राहक हैं,
वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को परचेस करें। तो वो हमारे प्रोडक्ट्स क्यों परचेस करते हैं और हम ऐसा क्या करें कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा परचेस करें, इसके बारे में वो विचार विमर्श करते हैं अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर। तो ये कहलाता है एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टेक्निक। इसमें आप देखिए कि ये पूरा का पूरा विपणनकर्ताओं के अनुभव और ज्ञान पर ही आधारित है। इससे और आगे जब हम जाते हैं तब हमारे सामने जो अगली विधि आती है वह है गहन साक्षात्कार विधि। गहन साक्षात्कार विधि मोटिवेशन रिसर्च की बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है और इसे ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। गहन साक्षात्कार विधि में ये होता है कि कुछ उपभोक्ताओं को चुन लिया जाता है। किसके द्वारा? विपणनकर्ताओं के द्वारा। तो वो कुछ उपभोक्ताओं को चुनते हैं और उन्हें एक जगह पर लेकर आते हैं, एक ऐसे वातावरण में उन्हें बिठाते हैं जहां बहुत ही शांति है और उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। जब वे बिल्कुल शांत और दबाव रहित वातावरण में बैठते हैं तो उपभोक्ता अपने मन की बातें बड़े ही आसानी से और बड़े ही खुले तौर पर सामने लेकर आते हैं। तो जब ऐसे समय में उनसे किसी तरह का साक्षात्कार किया जाए तो वो अपने मन की बातें बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो गहन साक्षात्कार विधि ऐसी ही है, इसमें एक एक उपभोक्ता को लिया जाता है और उनसे बहुत ही खुले तौर पर, बहुत ही कहना चाहिए कि बड़े दोस्ताना व्यवहार किया जाता है, उनके साथ मित्रवत व्यवहार कर उनसे उनके मन की बातें जानने की कोशिश की जाती है। तो ये हुआ आपका गहन साक्षात्कार विधि। प्रेरणा अनुसंधान में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि जो है वो है हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक को प्रक्षेप्य परीक्षण भी कहा जा सकता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंतर्गत किसी से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। ये विधि इतनी अच्छी है और इतनी ज़्यादा कारगर है कि इस विधि से हम उपभोक्ताओं के मन के अंदर छुपी भावनाओं को जान सकते हैं। क्योंकि अगर आप उपभोक्ताओं से कुछ पूछते हैं, जब हमसे कोई कुछ पूछता है तो हमारे ऊपर बहुत सारी बातों का दबाव आ जाता है। हमें लगता है कि हम जो कह रहे हैं तो अगला हमारे बारे में क्या सोचेगा, आसपास जो लोग खड़े हैं सुन रहे हैं वे क्या सोचेंगे, हम ये कैसे कहें। कई बार हमें अपनी बातें कहने के लिए शब्द नहीं मिलते। तो इन सारी असुविधाओं, इन सारी बाधाओं को दूर करती है प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंतर्गत सीधे तौर पर किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। यहाँ पर केवल जो उपभोक्ता हैं उनके मन के अंदर छुपी हुई भावनाओं को उजागर करने की कोशिश की जाती है। ये कोशिश की जाती है कि उपभोक्ताओं को ऑब्जर्व किया जाए और ये जाना जाए कि वे क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या उनके अंदर चल रहा है। ये सारी बातें उनकी प्रतिक्रियाओं से ही केवल ज्ञात करने की विधि ही प्रोजेक्टिव टेक्निक विधि है। तो ये विधि जो है इसमें हम उपभोक्ताओं से प्रश्न नहीं करते, बल्कि हम उनसे इस प्रकार से उन्हें ऑब्जर्व करते हैं कि स्वयं ही उनके विषय में सारी बातें हमें समझ में आने लगती हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक के विभिन्न प्रकार हैं। इस विधि को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस विधि को जब हम लागू करते हैं तो इसके कई प्रकार से हम इसे कर सकते हैं, जिसमें से पहला है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे हम विषयगत अभिमूल्यन विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत होता क्या है, देखिए यहाँ ऐसा होता है कि जो उपभोक्ता है उसे कई प्रकार के चित्र दे दिए जाते हैं और उन चित्र को देने के बाद कहा जाता है कि वह उन पर टिप्पणी करे। किसी एक चित्र को ले ले और उस चित्र पर वह टिप्पणी करे। ऐसा करने से उसके मन की जो भावनाएं हैं
वो सामने निकल कर आती हैं। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है जिसमें यह बताया गया कि एक कंपनी है, वो कंपनी क्या बनाती है, वह कंपनी सर्दी जुकाम की दवाइयाँ बनाती थी। तो उस कंपनी ने क्या किया कि उसने अपने उपभोक्ताओं के लिए एक एडवर्टाइजमेंट बनाया। ऐसा बनाया कि उसने क्या किया, एक लड़की है, वह सुबह सुबह अपने घर से निकली और वह काम पर जा रही है। जब काम पर जा रही है तो अचानक उसे जोर से छींक आ गई और उसे जुकाम हो गया, ऐसा दिखाया गया। जैसे ही यह दिखाया गया, आसपास का सारा, जैसे बसें चल रही थी, रोड पर लोग चल रहे थे, वो सब कुछ रुक गया और वह लड़की खड़ी है, उसे जुकाम है, नाक लाल हो गई है और आसपास पूरा वातावरण शांत हो गया है। तो ऐसी पिक्चर देखकर आपके मन में क्या आएगा? तो लोगों ने जब इसे देखा तो उन्होंने यही कमेंट किया, यही उन्होंने टिप्पणी करी कि जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो क्या होता है कि हमारे लिए पूरी दुनिया रुक सी जाती है, हमें किसी चीज में मन नहीं लगने लगता, हमारे सारे काम रुक जाते हैं और हमारी पूरी दुनिया जो है, ऐसा लगता है कि सब कुछ वहीं का वहीं रुक गया, हम परेशान हो जाते हैं। तो उस समय हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी हम कोई दवाई खा लें सर्दी की और हम ठीक हो जाए। तो इस तरह से देखो कि केवल एक पिक्चर, केवल एक चित्र मदद कर दिया लोगों की ये जानने में कि सर्दी होगी तो हमारी दुनिया रुक सी जाएगी और उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें सर्दी जुकाम की दवा जल्द से जल्द लेनी है। तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें कि हम लोगों को केवल पिक्चर दिखाकर, केवल उन्हें चित्र दिखाकर हम उनके मन की बात जान सकते हैं कि उनके मन में तुरंत क्या आया और वो किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। इसके बाद आता है द सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को हम वाक्य पूर्णता परीक्षण भी कह सकते हैं। वाक्य पूर्णता परीक्षण में अब इस विधि में क्या होता है, देखो ये सब बड़ी ही मनोरंजक विधियां हैं, ये विधियां बड़ी ही इंटरेस्टिंग हैं, जिन्हें कि हम अगर पढ़ते हैं और समझते हैं तो बहुत मजा आने वाला है। तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो है, इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि कोई सेंटेंस बनाए जाते हैं, कुछ वाक्य बनाए जाते हैं जो कि अधूरे वाक्य होते हैं और इन अधूरे वाक्यों को उपभोक्ताओं को दे दिया जाता है, जिन पर हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, जिन पर अनुसंधान कर रहे हैं, उनको हमने एक जगह पर रखा हुआ है और फ्री एनवायरनमेंट है, वहाँ पर उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और उस फ्री एनवायरनमेंट में जब वो बैठे हैं तो आप उन्हें कुछ अधूरे वाक्य दे देते हैं और कहते हैं कि इन वाक्यों को आप पूर्ण करिए। जब वो इन वाक्यों को पूर्ण करते हैं तब हम उनके मानसिक स्थिति को जान सकते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखे हैं। पहला है कि मुझे मोबाइल इस्तेमाल करना पसंद है क्योंकि, अब क्योंकि करके उसने छोड़ दिया। आगे लोग अपने मन से लिखेंगे, कोई कहेगा मुझे मोबाइल इस्तेमाल करना पसंद है इसलिए क्योंकि मुझे अपने लोगों से, अपने आत्मीय लोगों से मुझे बात करनी होती है। तो समझ जाइए कि उसे मोबाइल का या उसे मोबाइल की किस लिए ज़रूरत है, केवल कॉल करने के लिए या लोगों से संपर्क में रहने के लिए। कुछ लोग कहेंगे मुझे मोबाइल इसलिए पसंद है कि अगर लेटेस्ट वर्जन का है और उसमें कैमरा अच्छा है तो मैं अच्छी सेल्फी खींच सकता हूँ, अच्छी फोटोज ले सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि उसका ज़्यादा ध्यान कहाँ पर है, मोबाइल के कैमरे पर। उसी तरह से कोई कुछ और भी कह सकता है कि मोबाइल अगर अच्छा रहेगा तो लोगों पर हमारा इंप्रेशन अच्छा जमेगा, हम अच्छा मोबाइल लेकर चलेंगे तो लोग हमें स्टेटस सिंबल हमारा समझेंगे। तो वैसी स्थिति में आप जान जाइए कि उसका किस पर ध्यान है, मोबाइल के लुक्स पर ध्यान है, मोबाइल की कीमत पर ज़्यादा ध्यान। तो देखिए एक सेंटेंस को जब आपने अधूरा छोड़ा और अपने उपभोक्ताओं को दिया तो उन्होंने उससे अलग अलग अर्थ निकाले और इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को आप बहुत ही विश्वसनीय ढंग से जान सकते हैं। अब अगले में चलते हैं। अगली विधि है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट।
जिसको हम कहते हैं शब्द संगति परीक्षण। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगी कि आप सभी लोगों ने कुछ कुछ होता है मूवी तो जरूर देखी होगी। उस मूवी में आपको याद होगा कि शाहरुख खान की बेटी शाहरुख खान से निकलवाना चाहती है उसके बचपन, उसके कॉलेज टाइम की जो उसकी फ्रेंड रहती है उसका नाम निकलवाना चाहती है ना। तो वो क्या करती है, उससे रैपिड फायर खेलती है, फटाफट बोलती है मैं एक शब्द बोलूंगी और उसके आगे आप बोलिए। तो जैसे ही वो बोलता है दोस्ती, बोलती है दोस्त, तो वो तुरंत क्या बोलता है, अंजलि। तो इसका मतलब उसके सुसुप्त मन में, उसके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं अपनी उस दोस्त की यादें आज भी बाकी थी, और ये वो खुद नहीं जानता था, वो खुद नहीं रियलाइज कर रहा था कि ऐसा कुछ है, लेकिन उसके मन में था। तो ये जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है ये बिल्कुल वही चीज है। यहाँ पर जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें सबको एक जगह बिठाया जाता है और उन्हें क्या किया जाता है कि कुछ शब्द दिए जाते हैं। उन्हें शब्द देकर कहा जाता है कि तुरंत आपके दिमाग में इस शब्द से संबंधित जो भी बात आती है वो आप एक वर्ड में लिख दीजिए, बता दीजिए। तो ऐसा करने पर आपको ये पता चलता है कि आपने जो ब्रांड बनाए हैं, आपके जो एडवर्टाइजिंग है वो कितनी इफेक्टिव है। जैसे अगर आपसे कोई तुरंत कहे बताओ टूथपेस्ट, तो आपके मुंह से जो टूथपेस्ट आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आपके मुंह से उसी टूथपेस्ट का नाम निकल कर आएगा। जैसे कहा टूथपेस्ट, तो कोई कहेगा कोलगेट, कोई कहेगा पेप्सोडेंट, कोई कुछ और कहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि उस पर किस ब्रांड का असर ज्यादा आया है, किस एडवर्टाइजमेंट का असर ज्यादा है। हो सकता है जब हमसे पूछे तो हम कुछ और बोल दें, क्यों? क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड से आंसर कर रहे हैं। लेकिन जब आपसे अचानक पूछा जाए और आपके सबकॉन्शियस माइंड को हम एम करेंगे तो वैसी स्थिति में बिल्कुल सही बात सामने निकल कर आएगी। तो ये कहलाता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें एक शब्द देकर आपसे कहा जाता है कि तुरंत आप उसी से संबंधित कोई और एक बात लिखिए। तो कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, भाई कोल्ड ड्रिंक मैं तो कोका कोला पीती हूँ, तो तुरंत कोल्ड ड्रिंक के नाम पे कोका कोला आ जाएगा। वॉशिंग पाउडर, एरियल। तो इस तरह से आप कुछ भी अगर वहां पर बोलते हैं तो समझ में आता है कि आप किससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसके तुरंत बाद अब हमारा अगला है वो है पेयर्ड पिक्चर्स टेस्ट। पेयर्ड पिक्चर्स टेस्ट को जिसको हम कहते हैं युग्मित चित्र परीक्षण। युग्मित चित्र परीक्षण के अंतर्गत क्या होता है, इसमें ये होता है कि उपभोक्ता को, जिन पर हम अभी अपना अनुसंधान कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है कि उन्हें 2 चित्र दिए जाते हैं, और जो 2 चित्र हैं वो किसी एक ही व्यक्ति के होते हैं, लेकिन उस चित्रों में कुछ फर्क रहता है, और उन चित्र के आधार पर कहा जाता है कि आप इस पर कमेंट करिए। अब देखिए, इसका पहले वाली जो थीमेटिक अप्रोच थी, है ना, उससे इसका फर्क है। आप समझ लीजिए कि वहां पर भी चित्र दिखाया गया था, यहाँ पर भी चित्र दिखाया जा रहा है, लेकिन वहां पर आपको जो चित्र दिखाया गया था वो एक इनकम्प्लीट, अधूरा सा चित्र था, जिसमें आगे क्या होगा ये आपको सोचना था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको 2 चित्र दिखाए जा रहे हैं और उन दोनों चित्रों में एक ही व्यक्ति है जो कि अलग अलग ब्रांड की चीजें या अलग अलग कहना चाहिए है कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर आपके अंदर कैसी भावना उभर कर आती है, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम 2 चित्र दें, एक चित्र में एक लड़का है जो कि कीपैड वाला मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है, जो पहले जैसा इस्तेमाल करते थे सभी कीपैड वाला, वैसा वाला मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। और वहीं पर दूसरी चित्र दी गई जिसमें कि वही लड़का है और वो आईफोन इस्तेमाल कर रहा है। तो अब आप बताइए कि उसके मन में क्या आएगा। अब हर किसी के मन में अलग अलग भावना आएगी, ये डिपेंड करेगा कि उस उपभोक्ता के मन में क्या चल रहा है, उसके अंदर किस तरह की भावनाएं हैं। हो सकता है कि इन दोनों चित्रों को देखकर कोई कहे कि मुझे कौन सा ज़्यादा पसंद आया, तो भाई मुझे तो कीपैड वाला पसंद आया। क्यों? क्योंकि इसमें नेटवर्क भी अच्छा पकड़ता है, खराब होने के ज़्यादा चांसेस भी नहीं रहते हैं, और मुझे क्या करना है, बस कॉल करनी है, कॉल रिसीव करनी है, मैसेज आ जाए कुछ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि
उस व्यक्ति का या उस उपभोक्ता के लिए हमें किस तरह के प्रोडक्ट बनाने चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट जो कि मजबूत हों, ज़्यादा लंबे समय तक चले, क्योंकि वो किसी भी वस्तु के टिकाऊपन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन वही अगर लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो दूसरी वाली पिक्चर ज़्यादा पसंद आई जिसमें आईफोन इस्तेमाल कर रहा था, इसका मतलब क्या है कि वो लोग ज़्यादा ट्रेंडी हैं, आपको उनके लिए उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, बड़े ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने उपभोक्ताओं के मन की बात जान सकते हैं। तो ये कहलाता है पेयर्ड पिक्चर टेस्ट। अब अगली विधि है थर्ड पर्सन टेस्ट, जिसे हम तृतीय पुरुष परीक्षण कहते हैं। तृतीय पुरुष परीक्षण विधि जो है ये और भी इंटरेस्टिंग विधि है। इस विधि में क्या होता है कि जिस पर हम अपना अनुसंधान कर रहे हैं उस व्यक्ति को एक फोटो दी जाती है। फोटो किसी की भी हो सकती है, उसके किसी दोस्त की, किसी रिश्तेदार की, किसी एक्टर एक्ट्रेस की, किसी स्पोर्ट्समैन की, किसी की भी एक फोटो हो सकती है। उसे एक फोटो दी जाती है और उस फोटो में जो व्यक्ति है उसे कहा जाता है कि यह थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये कोई अन्य व्यक्ति है। अब उसके बाद जो रिसर्चर है वो ये कहता है कि ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर आप ना होकर ये तीसरा व्यक्ति यहाँ पर होता तो वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में क्या कहता या क्या सोचता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, अगर हम आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हो, तो हम कई बार, क्योंकि हमारा नाम वहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो हम कई बार उसमें क्या करते हैं, अपने मन से कुछ भी जोड़ के बोल देते हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं, ये आपकी बात नहीं हो रही है, बताओ तो अगर तुम नहीं, तुम्हारी फ्रेंड होती तो वो क्या बोलती, तब ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, अपने मन की बात उस फ्रेंड के नाम पे बोल देते हैं। तो यहाँ पर यही वाली विधि अपनाई जाती है। तो थर्ड पर्सन टेस्ट में यही विधि की जाती है कि लोगों से कहा जाता है कि आप नहीं बोल रहे हो, जो व्यक्ति फोटो में दिख रहा है ये बोल रहा है, अब बताओ तो कि अगर ये होता तो इस स्थिति के बारे में क्या कहता। तो ऐसे में हम देखते हैं कि लोगों के मन की बातें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सामने उभर कर आ जाती हैं। तो इस तरह से टेक्निक्स जो हैं हमारे मोटिवेशन रिसर्च की वो काम करती हैं। लेकिन इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। अब ये टूल्स क्या हैं, यहाँ पर देखिए कि इन टूल्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक है स्ट्रक्चर्ड और दूसरा है नॉन स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है संरचित साधन और नॉन स्ट्रक्चर्ड का मतलब है असंरचित साधन। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि जब हमें अपने उपभोक्ताओं से कोई प्रश्न करने हैं तो क्या प्रश्न करने हैं, कैसे करने हैं, कौन सा प्रश्न पहले होगा, कौन सा प्रश्न बाद में होगा, ये सारा कुछ बहुत ही व्यवस्थित रहता है, स्ट्रक्चर्ड है, सब कुछ बड़ा ही व्यवस्थित है, सिस्टमैटिक है और हमें मालूम है कि हमें क्या क्या पूछना है। नॉन स्ट्रक्चर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। वातावरण के हिसाब से जब उपभोक्ता हमारे सामने आता है तब हम उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं और उनसे कोई प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले से कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है, पहले से कुछ भी व्यवस्थित नहीं किया गया है, केवल सोचा गया है कि इस टॉपिक पर बात करनी है, अब क्या पूछना है, कैसे पूछना है, ये अचानक से ही बातें होती जाती हैं और बातें निकलती जाती हैं, प्रश्न बनते जाते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर्ड टूल के अंतर्गत। देखिए, स्ट्रक्चर्ड टूल के अंतर्गत दो तरह से हो सकता है, एक है डिस्गाइज्ड और एक है नॉन डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड या प्रच्छन्न और नॉन डिस्गाइज्ड मतलब गैर प्रच्छन्न। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो उपभोक्ता है जिस पर आप अपना अनुसंधान कर रहे हैं उसे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझसे क्यों प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर किस तरह का अनुसंधान हो रहा है, इस तरह की कोई भी बातें उसे मालूम नहीं होती हैं। प्रश्न यहाँ पर सिस्टमैटिक है लेकिन उपभोक्ता को नहीं पता कि वहाँ पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, डिस्गाइज्ड है, सब छुपा हुआ है।
नॉन डिस्गाइज्ड में ये होता है कि उपभोक्ता को पता है कि मुझसे क्या पूछा जाएगा और मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मुझसे यहाँ पर ये लोग क्या चाहते हैं, ये सारी बातें जो हैं उपभोक्ता को मालूम होती हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड का मतलब है प्रश्न व्यवस्थित है पर लोगों को नहीं पता कि उन्हें वहां पर क्यों लाया गया है। स्ट्रक्चर्ड नॉन डिस्गाइज्ड का मतलब है प्रश्न तो व्यवस्थित है लेकिन लोगों को यहाँ पर पता है कि हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है और यहाँ आने का हमारा उद्देश्य क्या है। नॉन स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि आपका यहाँ पर प्रश्नावली जो है, जो आपका प्रश्न करने का या साक्षात्कार का जो तरीका है वो बिल्कुल ही व्यवस्थित नहीं है। आप किसी भी तरह से ऐसे ही इनफॉर्मल अनौपचारिक बातें करते करते आप उनसे उनके मन की बातें निकाल लेते हैं। नॉन स्ट्रक्चर्ड में भी डिस्गाइज्ड और नॉन डिस्गाइज्ड होता है। डिस्गाइज्ड का वही मतलब कि यहाँ पर जो आपके उपभोक्ता हैं जिन पर आप अपना अनुसंधान कर रहे हैं उन्हें नहीं मालूम है कि वो वहाँ पर क्यों आए हैं और उनसे जो भी यहाँ पर साक्षात्कार हो रहा है या बातें हो रही हैं उनका उद्देश्य क्या है, क्यों ये सब हो रहा है, ये उन्हें मालूम नहीं। वो बिल्कुल भोले हैं, इनोसेंट हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। नॉन डिस्गाइज्ड में कुछ भी छुपा नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है। तो नॉन स्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड का मतलब है साक्षात्कार की विधि बिल्कुल ही अनौपचारिक है और उपभोक्ताओं को नहीं पता कि वहां पर क्यों है। नॉन स्ट्रक्चर्ड नॉन डिस्गाइज्ड का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर साक्षात्कार की विधि बिल्कुल ही अनौपचारिक है और जो आपके उपभोक्ता हैं उन्हें पता है कि वो वहां पर क्यों आए हैं। तो इस तरह से इन टूल्स का, इन साधनों का इस्तेमाल करके हम सभी प्रकार की अपनी प्रेरणा अनुसंधान की विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन की बातें, लोगों के व्यवहार, उनके अवचेतन मन की उनकी भावनाओं को जान सकते हैं, जिससे कि हमारे विपणन की सारी प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से हो और व्यवसाय को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो आप हमारे इस वीडियो में आज इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में अपने मोटिवेशन रिसर्च के विषय में और आगे बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।